क्या रविशंकर बाबू? अरे दिन भर तो तू पढ़ता ही रखो, कभी भी आवाज हो तो दिन भर पढ़ते रहना यही चक्कर में कभी कभी आ गयो तुम चल जाइयो। अरे तब गजब आदमी है, कम मन उन नहीं हुआ तोहरो। पढ़ते ही रहना है। अभी तो आप देखो ग्रुप डी की तैयारी चल रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम है तो हाँ। लड़का सब तैयारी कर रहे हैं, तो सेटमेंट तैयार करना रहा है तो मतलब जब भी उधर देखते हैं तो हमेशा पढ़ते ही, मतलब कि अच्छा आपको ये भी लगता है कि मतलब ठीक है शिक्षा जो इतना ग्रहण करते हैं, इतना दिन भर पढ़ते रहते हैं, अब मन करता है कि मैंने ऊपर मन से पढ़ते तो हम नहीं जानते हैं, ये आपके नजर से शिक्षा क्या है, किस लिए इतना पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, विद्या के लिए पढ़ते हैं, मन लगता है पढ़ने में, अच्छा लगता है। आप पूछिए। मेरा समझ से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ से कौची शिक्षा में क्या होना चाहिए, शिक्षा का क्या परिभाषा होना चाहिए? अरे मेरे समझ से देखिए, हम ठहरे देहाती बाबू, हमरा तो ज्यादा कुछ बुझाता नहीं, लेकिन शिक्षा का मतलब यही हुआ कि अगर पढ़ लिख के कुछ कर लिए तो कामयाब क्या हैं? कुछ कर लिए हैं? क्या कुछ पढ़ लिख के क्या कुछ कर पढ़ लिए? लिख के जैसे अगर नौकरी वोकरी हो गया तो कामयाब है, और नहीं तो फिर का वैल्यू, वो जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो रद्दी के भाव में है, कोई पूछने वाला भी है, देखते हैं यानी 10 में। आपका मतलब है कि पढ़ना लिखना या शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना। मेरे नजर से यही है, यही ना मिला तो फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो आप इसका मतलब है कि शिक्षा का सही परिभाषा आप नहीं जानते हैं, नहीं, शिक्षा तो का आप बता दीजिए। मतलब आप नहीं जानते हैं। हाँ नहीं जानते, आप बता दीजिए। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है, तो शिक्षा का मतलब होता है समाज को आगे ले जाना, अच्छा। परिवार को आगे ले जाना। एक नौकरी से आगे केवल समाज नहीं जाता है, परिवार आगे नहीं जाता है, विवेक से आगे जाता है, बुद्धि से आगे जाता है। हम तो बार बार आपको एग्जाम्पल देते हैं ना कि अकबर बड़ा अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन फिर भी सबसे योग्य शासक साबित हुआ मुगल काल का। और दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सबसे विद्वान शासक, विद्वान था, लेकिन सबसे बेकार शासक साबित हुआ। बताइए शिक्षा का कहाँ महत्व है, क्या महत्व हुआ शिक्षा का? शिक्षा का महत्व जब तक आप नौकरी ग्रहण करना सोचेंगे कि नौकरी ले लिए वही शिक्षा का मूल मंत्र है, तब तक आप नौकर ही बने रहिएगा। इतना एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर शिक्षा का मतलब आप नैतिक व्यवहार से रखते हैं, नैतिकता का व्यवहार करते हैं, नैतिकता का को आगे ले जाते हैं, समाज को आगे ले जाना उद्देश्य है, जिस समय शिक्षा का उद्देश्य बन गया आपके हमारे मन में, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक बात जान लीजिए, शिक्षा पता है कई प्रकार के होता है? नहीं। शिक्षा होता है 4 प्रकार का। कौन कौन? एक नैतिक शिक्षा होता है, एक औपचारिक शिक्षा होता है, एक अनौपचारिक शिक्षा होता है, एक नैतिक शिक्षा होता है, एक अनैच्छिक शिक्षा होता है। ये सबसे शिक्षा का प्रकार है। इस अनैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा क्या होता है? अनैतिक शिक्षा का मतलब होता है ना, पहले आप जानिए कि अपेक्षित शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का मूल मंत्र क्या होता है। शिक्षा का मतलब होता है समाज को अग्रसर करना, समाज को आगे ले जाना, परिवार को आगे बढ़ाना, खुद के मस्तिष्क को आगे बढ़ाना, विद्वता को हासिल करना। निर्वाण कहते हैं ना कि मर गया आदमी या शिक्षा प्राप्त हो गया तो निर्वाण की प्राप्ति हो गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसको क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। गौतम नाम था, सिद्धार्थ नाम था, बाद में बुद्ध कहलाए, बुद्धि वाला व्यक्ति बुद्ध कहलाए। और जिसको मूल शिक्षा मिल गया, जिसका शिक्षा का मतलब हो गया कि समाज से कुछ लेना नहीं, अब जो आप लिए उस समाज को वापस करना। अब वापस केवल नौकरी करके क्या, आप नौकरी करके पेमेंट 30,000 रुपया महीना कमा लीजिएगा, ठीक, 50,000 रुपया महीना कमा लीजिएगा। आप समाज से सब कुछ सीखे, इतना साल तक पढ़े लिखे, समाज में एक दूसरे से सीखने का काम, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से ही सीखता है। अब इसको कोई इनकार करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ये नहीं है। लेकिन आप नौकरी ले लिए तो क्या आपको 50,000, 80,000, लाख रुपया अगर पेमेंट सरकार दे रही है, तो क्या आप अपना पेमेंट का कोई ऐसा साल में कोई एक महीना भी होगा जो 1 महीना का पेमेंट आप समाज को दीजिएगा, देना चाहिएगा? एगो सरस्वती पूजा होता है हमारे गांव में, यही हमारे गांव में पूजा होता है। नौकरी के पहले सब कहते रहता था कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, 1 महीना के देंगे, 2 महीना के देंगे पेमेंट। और जब नौकरी लग गया था 1 महीना के देने में हाफता है। 1 महीना 1,000 रुपया देने में हाफता है, कहते हैं पैसे नहीं है।
तो ये होता है कि शिक्षा आप ग्रहण किए तो नौकरी तो ले लिए आप, लेकिन आप जो समाज से लिए वो आप क्या कितना वापस कर रहे हैं? टाइम भी नहीं है उस आदमी को सरस्वती पूजा में आने का, नहीं दुर्गा आते पूजा में आने का, जो नौकरी कर लिए हैं उनको टाइम भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि टाइम है ही नहीं, बशर्ते निकालना नहीं चाहते हैं। मन में लगता होगा जाएंगे तो भले ज्यादा पैसा मांग लेगा, ज्यादा पैसा मांगेगा या ना मांगेगा वो तो खैर क्या है नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अगर आपके फैमिली के यहाँ जाने का बारी आता है, ससुराल जाने का बारी आता है, आपका घर आने का बारी आता है तो टाइम निकल जाता है आपका। तो आप जो समाज से लिए वो आप समाज को एक नौकरी प्राप्त करके 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया का नौकरी प्राप्त करके आप खुद का भरण पोषण करने में लग जाते हैं। समाज को आप कितना देते हैं? 1 महीना का साल भर में पेमेंट आप दे देते हैं? नहीं देते हैं। तो आपके शिक्षा का मतलब यही था। अब बताइए, आपके शिक्षा का मतलब यही है, यही परिभाषा है शिक्षा का। उससे बढ़िया तो वो है ना कि जो मजदूरी कर रहा है, जो जैसे तैसे कर रहा है काम, अपना परिवार को भी चला रहा है, पूजा पाठ जो भी समाज में काम होता है समाज के लिए भी उसी से कुछ हिस्सा निकाल के वो देता है, और साथ में सहमत भी रहता है, और सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर समाज में करता है। वो तो शिक्षा उसके पास, वो भी शिक्षा लिया, लेकिन बशर्ते यही अंतर हुआ कि नौकरी नहीं हो पाया उसको नौकरी हो पाया। नौकरी न हो पाया फिर भी वह अग्रसर है समाज के लिए, हर तरीके से, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। अब आप शिक्षा का मतलब आप ये परिभाषा दे रहे हैं कि शिक्षा का मतलब नौकरी ले लेना है, तो आप उस नौकरी से आप समाज को क्या दे रहे हैं? अरे समाज को छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार को क्या आप दे रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को दे रहे हैं? टाइम दे रहे हैं आप अपने परिवार को? पेमेंट का टोटल हिस्सा अपने परिवार को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, कुछ भी आप नहीं दे रहे हैं। फिर क्यों ये वहम पाले हुए हैं कि शिक्षा का मतलब ही होता है कि नौकरी ले लेना? जब तक बता देते हैं नौकरी, आप जिसी समय से सोच लीजिए कि हम ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको नौकरी लेना है, तो आप जान लीजिए आप उसी समय नौकर हैं। आप मालिक नहीं कभी बन सकते हैं, नौकर बन सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते हैं। और मेरा कहना है ना, मेरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि आप 1,000 रुपया का खुद का मालिक बनिए, लाख रुपया के किसी दूसरे के मजदूर बनने से बेहतर है। शिक्षा का मूल मंत्र है ये। अगर आपके शिक्षा आपके पास है तो इसका मतलब है कि आप में अकड़ है, आप दहाड़ सकते हैं कहीं खड़ा होके। लेकिन आप जैसे तैसे करके एगो नौकरी अगर ले लीजिएगा ना, तो 10 लोग के सामने अगर दे दीजिए, आपको लेक्चर देने के लिए बोल देगा, कुछ बोलने के लिए बोल देगा ना, तो हालत खराब हो जाएगी, पुकपुका जाएगा, पैर हाथ हिलने लगता बोले कुछ बोलिए नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, जानते ही नहीं है। सिर्फ आप एक जॉब लिए हैं, नॉलेज ही नहीं है उस स्तर का आपके पास। स्तर का जॉब किसके पास होता है? IAS IPS के पास, उस सबके पास होता है। तो आप जिस समय आप इस सोच के बैठिए कि हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि नौकरी एगो हमरा ले लेना है, तो आप अच्छा उसमें भी नौकरी सिलेक्ट कीजिएगा कि कौन से नौकरी की हम तैयारी करें। जैसे ग्रुप डी का तैयारी करें, LBPC का तैयारी करें, BSSC का तैयारी करें, या कुछ लेवल का तैयारी करें, तो आप उस लेवल के सोच के ही आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर आप अगर ग्रुप डी का आप तैयारी करने के लिए बैठे हैं, ग्रुप डी में नौकरी लेने के लिए, तो ग्रुप डी के ही लेवल में, स्तर में आप तैयारी करने के लिए बैठिएगा, तो आपको नॉलेज भी ग्रुप डी लेवल का ही होगा। और अगर जिस दिन ये सोच लीजिएगा कि मेरा मूल कर्तव्य जन्म लिए है ना, जन्म लिए हैं, तो शिक्षा को आगे बढ़ाना, शिक्षा का अगर आप परिभाषा ये समझिए कि शिक्षा का मतलब होता है कि खुद तो शिक्षा लिए ही, ग्रहण किए ही किए, और हमसे नीचे जो है उसको भी ऊपर उठाने का हम काम किए। शिक्षा का मूल मतलब ये अगर जिस दिन समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर यही परिभाषा सही सटीक साबित होगा। महात्मा गांधी भी कहें कि समाज में शिक्षा का मूल मतलब यह होता है कि दबे हुए लोगों को, अपने से छोटे लोगों को खुद शिक्षा ग्रहण करके उसको ऊपर ले जाने की प्रवृत्ति ही शिक्षा कहलाती है। अच्छा, आप अगर ऐसा होता तो इतना विद्वान महात्मा गांधी थे, नौकरी कहाँ नहीं कर लिए? वो नौकरी कर लेते अंग्रेज के पास, वही नौकरी कर सकते थे। वो तो आते ही दक्षिण अफ्रीका से आए, कैसरे हिंद की उपाधि दे दिया अंग्रेज, महात्मा गांधी फूल के तुमड़ी। वो नौकरी वो चाहते थे, कुछ नौकरी नहीं मिल जाता, वकालत करके आए थे लंदन से। वकालत क्या? हाँ, वकालत किए हुए थे। तो क्या वो वकालत नहीं कर सकते थे कि उनका वकालत नहीं चलता?
फिर भी वकालत को छोड़े 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट जिस समय पारित हुआ तो छोड़ दिए वकालत को, त्याग पत्र दे दिए वकालत से कि लो अपना डिग्री, हम अपने देश के लिए करेंगे। बताओ उस समय वो अगर सोच लेते कि हमारा नौकरी ही सर्वोपरि है क्योंकि हम शिक्षा ही ग्रहण किए नौकरी के लिए, तो क्या आज भारत में महात्मा गांधी का आज जो नाम पढ़ते हैं स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में, क्या आप पढ़ते हैं आज? तो शिक्षा का क्या मतलब होना चाहिए? नौकरी या समाज को आगे बढ़ाना? समाज को आगे बढ़ाना, बस यही हम जानना चाहते। ऐसे भी देखिए एक बात आपको बताते हैं, सा विद्या या विमुक्ते कहा जाता है संस्कृत में, सा विद्या या विमुक्ते कहने का मतलब है कि ऐसा विद्या ग्रहण कीजिए जो आपको इस सांसारिक दुनिया से विमुक्त कर दे, छुट्टी कर दे। संसार में आप किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को हीन दृष्टि से, किसी को निम्न तबके के रूप में नहीं देखिए। यही मतलब होता है शिक्षा का। अच्छा, और जब भी टाइम मिलेगा तो हम भी पढ़ेंगे। शिक्षा का सिर्फ ये मतलब कहाँ है कि हम नौकरी ले लें। नौकरी तो हो जाता है ना, नौकरी हो जाता है, जो पढ़ता है मेहनत करता है नौकरी हो जाता है। उसके लिए नौकरी मोहताज थोड़े है, वो पढ़ रहा है तो वो हो भी करेगा वो चीज, क्योंकि उसके रास्ते में नौकरी है तो वो चीज मिल जाएगा उसको। चलिए, अच्छा लगा। यही चीज हम कहना चाहते हैं। तो ये संदेश कभी ना अपने से छोटे को भी सिखाइए, तो ये कह के मत पढ़वाइए कि तोरा एगो नौकरी लेना है। जिस दिन आप ये समझा दिए उसको, वो चीज मन में बैठ गया, तो आप उसको नौकर उसी समय बना दिए और वो नौकर बन गया किसी का। फिर आप सरकार से लड़ते रहिएगा जीवन भर कि हमारा एगो नौकरी दो, नौकरी दो, वैकेंसी दो, वैकेंसी दो। और जिस समय ये माइंड से आपका निकला हुआ रहेगा कि ना, शिक्षा का मतलब होता है हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने विवेक को आगे बढ़ाएंगे, तो नौकरी का सृजन आप कर दीजिएगा। कहा जाता है ना कि एक शिक्षक महान सम्राट का निर्माण कर सकता है, चाणक्य कहे थे। अगर शिक्षक में दम, धनानंद कहा था कि हम तोरा नहीं रखेंगे अपना राज दरबार में, तुम लोग तो भिक्षा ग्रहण करता है और उसके बाद अपना पेट का पालन करता है। कहे थे कि अगर जो वास्तविक शिक्षक हम हैं, अशिक्षक में इतना दम है, शिक्षा में इतना दम है, तो शिक्षक शिक्षा का सहारा लेके तुमसे भी बड़ा सम्राट खड़ा कर सकता है। और खड़ा करके दिखाए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, धनानंद को समाप्त किया और उसके बाद फिर मौर्य वंश की स्थापना किया था। बताइए, एक बूढ़ा सा ब्राह्मण, लेकिन योग्य ब्राह्मण, शिक्षा में योग्यता था उनका, वो अगर चाहते तो क्या धनानंद के पास नौकरी नहीं कर सकते थे राज दरबार में? उनको तो प्रधानमंत्री का कहा जाता है कि क्षत्रिय जैसा शक्ति और ब्राह्मण जैसा बुद्धि हो तो दो से नहीं भिड़ना चाहिए, इसीलिए सीधी कहा सी जाता बात है। और उस पर भी अभी सबसे भारी है विद्या, विद्या सबसे भारी है। तभी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो सुने होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जब जाते थे पेपर बांटने के लिए, अखबार बांटने के लिए साइकिल से जाते थे, तो सुनते हैं कि वो ऊपर देखते थे प्लेन को, फ्लाइट को देखते थे ऊपर उड़ते हुए, और उनको कभी लगता था कि क्या कभी हो सकता है ऐसा कि हम इस पर उड़ सकते हैं। एक दिन ऐसा समय आया कि नहीं कि भारत का मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहलाए एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या वो नौकरी नहीं कर सकते थे? उनको नौकरी जब नहीं मिला जब नौकरी, तो उत्तराखंड में गए थे आत्महत्या करने के लिए। उनका एक एग्जाम था, उसी में गए थे, फेल हो गए थे, उसके बाद गए थे इंटरव्यू में, फेल हो गए तो उसके बाद गए थे आत्महत्या करने के लिए। सदानंद नामक एक गुरु थे, ऋषि थे, वो उनको बुलाए ऋषि आश्रम के पास, अब बुलाए, बोले कि क्यों जा रहा है? तो हम ऐसे ऐसे, मेरे साथ गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, इतना पढ़े लिखे कुछ नहीं हुआ, तो हम अपने शरीर को अब त्यागना चाहते हैं, कोई मेरे पास कोई सहारा नहीं, हम गरीब हैं, हम वापस घर भी नहीं जा सकते, इतना भी पैसा नहीं है। तो उसी समय वो कहे थे तुम एक योग्य व्यक्ति हो, तुम ऐसा नहीं करो क्योंकि तुम्हें भगवान अच्छे कामों के लिए सिलेक्ट करके रखा है। और वही चीज उनके माइंड में आया एपीजे अब्दुल कलाम का, और उसी समय से संघर्ष फिर शुरू हुआ, एक बार फिर से खड़ा हुए एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन कहलाए भारत का। बताइए, इसलिए शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं रखिए, कभी भी नहीं रखिए कि हाँ हम नौकरी कर लेंगे तभी शिक्षा का मूल मंत्र वही है। हम तो कह ही दिए ना, सा विद्या या विमुक्ति। समाज में ऐसा शिक्षा होना चाहिए जो समाज को आगे बढ़ाए और आपको अपने कर्तव्य से विमुक्त ना करके अपने कर्तव्य के प्रति, समाज के कर्तव्य के प्रति अग्रसर करे, और हर नीचे तबके के लोगों को आप ऊपर ले जाने के लिए कहे, अरे कुछ नहीं तो नहीं हुआ नौकरी, हम शिक्षा बांटेंगे, शिक्षा हम देंगे, जो बच्चा है हमसे छोटा है उसको हम शिक्षा देंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे।
ये तो कर सकते हैं ना, हमको नहीं मिला लेकिन हम वैसा वैसा 1000 नौकरी पैदा करेंगे हम। अच्छा, यही उद्देश्य है केसरिया कॉम्पिटिटिव क्लास खोले है ना? तब वही सब वजह से नहीं खोले कि हम नहीं कर सकते हैं, अगर ठीक है हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम बना सकते हैं इतना का। ऑफलाइन में भी हम क्लास लिए, ऑफलाइन में भी पढ़े, मेरे पास दरोगा में कई स्टूडेंट निकला, ऐसा थोड़ा है। कभी न कभी साथ ऐसा समय देगा कि हम भी निकल सकते हैं। शिक्षा में उतना दम ही है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि केवल नौकरी लेना। आप अपना काम करते रहिए ना, नौकरी तो लग जाता है। आगे भी मैसेज दे दीजिए दोस्तों को, नौकरी तो लग जाता है। और हम ये भी कहते हैं कि जिनको कम मेहनत करके भी नौकरी हो गया है बस, वो भी आगे हमेशा तैयार रखें, अपने आप को तैयार रखें। इसलिए तैयार रखें क्योंकि आप पर समाज का कर्ज है और उस समाज का कर्ज को अभी चुकाना है। और उस समाज के कर्ज को चुकाने के लिए सिर्फ एक नौकरी ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। आपका काम वहीं तक सीमित नहीं है कि आप नौकरी ले लिए, आप उस समाज के हर छोटे बच्चे को आगे ले जा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। आपसे जितना हो सकता है, पैसा छोड़ दीजिए, आपके बुद्धि विवेक जितना काम आ सकता है समाज का, उसमें अग्रसर होइए, उसमें साथ दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। यही उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए। बाकी नौकरी फोकरी तो अलग चीज होता है। क्लियर? जय हिंद। तो चलते हैं।